सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के प्रवचन में। लघु भागवतामृत में बहुत सुंदर बात मैं पढ़ रहा था। वो कह रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नाम अन्य सभी नामों में प्रमुख हैं और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण सभी विष्णु स्वरूप में प्रमुख हैं, उसी प्रकार से अन्य विष्णु स्वरूप जो कुछ भी बोलते हैं उसमें भी भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई, स्वयं पद्मनाभ भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई भगवद गीता प्रमुख है, सर्व प्रमुख है। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग शुरू करते हैं भगवद गीता की अपनी पढ़ाई को। आज हम लोग 11वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। एक भक्त माइक पे मेरे आप बोल सकते हो, श्लोक बोलिए मेरे पीछे। 11वां अध्याय 5वां श्लोक। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। इससे पहले के श्लोकों में अर्जुन ने कहा था कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। अब भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं उनकी बातों को। उसके बाद वह तैयार कर रहे हैं उनको विश्व रूप दिखाने के लिए। तो कह रहे हैं, हे श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा पश्ये में पार्थ रूपाणी, हे पार्थ में मतलब मेरे रूपों को देखो। अब ये पश्य शब्द कई बार बोलेंगे, इस श्लोक में पश्य बोलेंगे, अगले वाले श्लोक में पश्य बोलेंगे। तो उसका अर्थ क्या है कि यह इन रूपों की अद्भुतता को दिखाता है। इस जगत में भी हम देखते हैं अरे देखो, तो अरे देखो का मतलब क्या होता है? दिख तो रहा है लेकिन कुछ विशेष बात है इसलिए बोलते हैं देखो देखो देखो, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पश्य शब्द की आवृत्ति कई बार होगी, कई श्लोकों में होगी, और यह दर्शाने के लिए कि यह रूप जो है बहुत अद्भुत है। यह रूप ही नहीं, इस रूप में जो बहुत सारे रूप दिख रहे हैं वह भी बहुत अद्भुत हैं, बहुवचन हैं। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं रूपाणी, बहुत सारे रूप उसमें दिखेंगे। शतशोथ सहस्त्रशः, शत मतलब 100 और सहस्त्र मतलब 1000, सैकड़ों हजारों रूप आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे। नाना विधानि दिव्यान, ये सारे रूप दिव्य होंगे, और नानाविध, नानाविध मतलब विभिन्न प्रकार के होंगे। नाना वर्ण, वर्ण मतलब नाना, नाना मतलब नाना का मतलब नाना नहीं, नाना का मतलब कई प्रकार के वर्ण होंगे। वर्ण का अर्थ है रंग के होंगे। आकृतिनी, आकृति मतलब इनकी आकृतियां अलग अलग प्रकार की होंगी। ठीक है, पढ़ते हैं तो स्पष्ट है। इसमें ज्यादा टीका नहीं की गई है, तो हम जितना आवश्यक होगा उतना ही कहेंगे। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। गीता भूषण टीका। अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होकर, अगर माता जी को फोन दे सकते हैं उनके पास नहीं तो, अर्जुन के द्वारा, उसको फाइल खोल के, अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होकर भगवान यहाँ 4 श्लोक कह रहे हैं। 4 श्लोक मतलब 5, 6, 7 और 8, ताकि अर्जुन उनके सर्वदेवाकार, सर्वदेवाकार का मतलब अब देखेंगे अर्जुन की सारे देवता इस विश्व रूप में ही स्थित हैं। ये सर्वदेवाकार का अर्थ है। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र शीर्ष मतलब हजारों मुख वाले। प्रकृति के अंतर्यामी, ये तो आप जानते ही हो, गर्भोदकशय विष्णु, महाविष्णु इत्यादि के रूप को देख सकें। ये भगवान यहाँ पे उनको, अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, और वे अर्जुन को इस प्रकार से योग्य बनाकर उनको अपने काल स्वरूप का प्रकटीकरण भी कर सकें। तो 4 बातें यहाँ पे विश्व रूप के बारे में बोल रही हैं। एक है सर्वदेवाकार, यानी सारे देवताएं उसी में स्थित हैं। सहस्त्र शीर्ष, उनके हजारों मुख हैं। वह प्रकृति के अंतर्यामी है और काल का स्वरूप। याद हुए 4 भाग? पहला क्या है? देख के तो बोल ही सकते हैं, बिना देखे बोलना है। सर्वदेवाकार मतलब सारे देवता उनमें विद्यमान हैं। दूसरा, हजारों मुख हैं, सहस्त्र शीर्ष। तीसरा, प्रकृति अंतर्यामी। और चौथा, काल स्वरूप। भगवान आगे बोलेंगे ना, सुना है आपने, कालोस्मी लोकोचयकृत प्रवृद्धो। प्रकृति के अंतर्यामी आपको याद नहीं है? प्रकृति के अंतर्यामी महाविष्णु जगत की सृष्टि करते हैं, फिर ब्रह्मांड के रूप में गर्भोदकशय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर क्षीरोदकशय रूप के रूप में पूरे सबके अणु में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से पश्य पद की आवृत्ति ये दर्शनीय रूपों की अद्भुतता सूचित करने के लिए है, यह समझना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये भी समझाया था ना मैंने। पश्य मतलब
देखो, तो बार बार पश्य आएगा, अगले श्लोक में पश्य आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो विश्व रूप है ये बहुत अद्भुत है, इसलिए भगवान कह रहे हैं पश्य पश्य पश्य, देखो देखो देखो, ऐसे कर मेरी सहस्त्र विभूतियों को मेरे एक ही रूप में ही देखो जो हजारों मुख वाला है। इसका अर्थ है कि तुम देखने योग्य बनो। ये बहुत सुंदर है। पश्य मतलब देखने के योग्य नहीं हो अभी, लेकिन पश्य बोल रहे हैं मतलब अब मेरी इच्छा से तुम देखने के योग्य बन जाओगे। ये समझ रहे हैं पश्य का अर्थ? कितना सुंदर, कितना गूढ़ अर्थ ले रहे हैं। देखो मतलब अभी तो नहीं दिख रहा था, अर्जुन तो भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन देखो मतलब भगवान कह रहे देखो मतलब कि पिछले वाले श्लोकों में बोला था अर्जुन ने कि आप योगेश्वर हैं, मैं देखने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन आप देखने में समर्थ कराने में समर्थ हैं। समझ में आ रहा है? मैं देखने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन भगवान समर्थ हैं कि दिखा सकें, और इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं पश्य मतलब मेरी इच्छा है कि तुम देख सकते हो। ठीक है, तात्पर्य अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि देखिए, जब सृष्टि होती है तभी विश्व रूप होता है। अगर सृष्टि नहीं है तो विश्व रूप का कोई स्थान नहीं है। ये बात स्वीकार करते हैं? जब सृष्टि होगी तभी तो ग्रह इत्यादि बनेंगे, तभी तो विश्व रूप की बात आती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये काल के द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति या फिर माया प्रकट या अप्रकट है, उसी प्रकार कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। इसीलिए अगर आपको याद हो, श्रीमद् भागवतम में जो अवतारों का वर्णन था, हमने खूब विशद चर्चा करी थी। उसमें भगवान के विराट रूप को या विश्व रूप को भगवान के अवतारों में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यह दिव्य नहीं है। दिव्य का अर्थ वहां पे था सच्चिदानंद नहीं है, शाश्वत नहीं है। ऐसे दिव्य है मतलब भगवान का ही रूप है, लेकिन ये रूप भौतिक है, ये समझ में आना चाहिए। जड़ पद, यस, जड़। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह स्वरूप प्रकट करते हैं। आपको याद हो कि दूसरे स्कंद को रेफर करते हुए बताया गया था कि जो लोग भगवान के दिव्य रूप की धारणा नहीं कर सकते, उनको बोला जाता है कि वह विराट रूप की धारणा करें, और फिर उसके द्वारा जब क्रमशः उनकी चेतना शुद्ध होती है, तब वह भगवान के दिव्य रूप की धारणा कर पाते हैं। याद आ रहा है बातें? हम लोग तो अभी तीसरे अध्याय में पढ़ा रहे थे बातें। तो भक्तों को ये बोला नहीं जाता, और अमुनि भगवद रूपे ऐसे करके श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये जो विराट रूप है जिसके दो भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म, जैसे मेरा स्थूल शरीर है और मेरा सूक्ष्म शरीर है, ऐसे कुछ लोग धारणा करते हैं, सोचते हैं कि भगवान ये जो ग्रह इत्यादि हैं ये विराट रूप है भगवान का, और इसके पर एक सूक्ष्म रूप भी है, लेकिन ये दोनों ही रूप भगवान के रूप नहीं है। भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंदमय है। तो भक्त लोग उस रूप का ध्यान करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं। इस प्रकार से विराट रूप की नहीं ध्यान देखना नहीं चाहते। और अभी आप देखेंगे, भी आप पढ़ा भी होगा गीता में, जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन उसको देख करके खुश नहीं होते। एक्चुअल में तो है, एक्चुअल में तो है क्या अर्थ है? एक्चुअल में तो है क्या अर्थ? अगर यह है कि ग्रह हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल ग्रह हैं, लेकिन अगर आप यह कहें कि भगवान का यही रूप है, तो नहीं। भगवान का रूप श्याम सुंदर रूप है, सच्चिदानंद विग्रह रूप है, स्वरूप है। ठीक है ना? हाँ, जो विराट रूप दिखाया तो हाँ। उसमें भगवान कृष्ण भगवान राम नहीं थे? अभी आप देखिएगा, उसमें देखिएगा कि नहीं देखिएगा, इसके लिए आप क्लास आते रहिए। विभूतियों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, विभूति को दिखा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता, हम लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा। वैसे देखिए, हो सकता हो कि आपने पढ़ा, लगा होगा कि आपने इस अध्याय को पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ तो बहुत सारी बातें जानने को मिल रही हैं। तो क्लास में आते रहिएगा, बहुत बहुत सारी बातें हैं जो चीजें हमने सुनी नहीं होंगी कभी। ठीक है? प्रभु जी, भगवान को तो कोई भी रूप सच्चिदानंद में है, तो भगवान का कोई भी रूप सच्चिदानंद में रूप है, जिस भी रूप में अवतार लेते हैं वो, तो जिस भी रूप में अवतार लेते हैं, यस, लेकिन विराट रूप सच्चिदानंद नहीं है। अभी हम लोग भागवत में पढ़ाया था ना, प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में आखिरी में वही बात बोल रहे हैं कि ये जो भगवान का ये जो विश्व रूप है, सद असद रूपम, श्लोक तो मैं भूल रहा हूं, लेकिन 1.3.31 के आसपास में श्लोक था, खूब चर्चा किया गया था। जब वहां पे हम बात कर रहे थे बादल की, वायु की, याद आ रहा है? तो
तो इस प्रकार से लोग आकाश को नीला बोलते हैं, उसी प्रकार, या फिर वायु में कहते हैं धूल है, या और कौन सा एग्जाम्पल दिया गया था, एक और एग्जाम्पल था, खैर जो भी है, 2 एग्जाम्पल थे। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि ये जो विराट रूप है इसका आरोपण में भगवान के ऊपर करते हैं, या फिर हमारे जैसे स्थूल शरीर का जीव के ऊपर आरोपण कर देते हैं कि ये जीव है। मुझसे एक व्यक्ति ने भी फोन पे प्रश्न किया, प्रभु जी हम ये शरीर नहीं तो हम जो शीशे में देखते हैं वो कौन है? वो बेचारा बड़ा परेशान था, वो बोला कौन है वो? हमने कहा आप ये बताओ। मैंने फिर प्रश्न किया कि आप जो छोटे थे वो हैं, शीशे में तो भी तब भी दिखते थे, 7 साल के थे तब भी दिखते, अभी 20 साल के हो गए तब भी दिखते हो, तो कौन हो आप? 2 साल का शरीर तो चला गया। तो वहां पे आप देख रहे हैं कि ज्ञान न होने के कारण शरीर का आरोपण वह जीव के ऊपर कर रहे हैं। उसी प्रकार से लोग ये जो विराट रूप है उसका आरोपण भगवान के ऊपर करते हैं, लेकिन भगवान का रूप इससे परे है। ठीक है, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है। मेरे पीछे बोलिएगा, आवृत्ति करिए श्लोक की। पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अब आप देखिए, अभी हमने 4 भाग की वर्णन किया था, देवाकार रूप, सर्व देवाकार रूप, प्रकृति के अंतर्यामी, काल स्वरूप और सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र मुख। तो अब इस श्लोक में आप सर्व देवाकार रूप के वर्णन सुन रहे हैं। पश्य मतलब देखो, आदित्यान आदित्यों को, यानी कि माता अदिति के 12 पुत्रों को, वसु भी देवता होते हैं, ये 8 वसु होते हैं, 8 दिशा, 8 तत्वों को कंट्रोल करने वाले होते हैं, जो मैंने अभी तक जानता हूं। अग्नि इत्यादि तत्व हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिसर्च नहीं किया इस पे। रुद्रान, ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न हुए थे, वह 11 रुद्र थे, वह 11 स्थान में रहते हैं, वह भी स्थित हैं। अश्विन मतलब अश्विनी कुमार। मरुदगण कौन है? नहीं, मरुदगण कौन, इससे पहले पूछे बताइए, मरुदगण कितने हैं? 49। और किनके बेटे हैं? दीति के बेटे हैं। यस, भागवत में 6ठे स्कंद में सुनते हैं। तो ये लोग असुर कुल में जन्म हुए, लेकिन ये लोग भगवान के भक्त बन गए थे। तो सारे देवता, इनका नाम लिया जा रहा है मुख्य देवताओं का, तो इससे उपलक्षण में समझ लेना चाहिए कि सारे देवता भगवान के विश्व रूप में स्थित हैं। तो ये सर्वदेवाकार रूप का वर्णन हुआ, ये समझ में आ रहा है। बहुन्य अदृष्ट पूर्वाणी, जिनको पहले कभी नहीं देखा गया है। पश्य आश्चर्याणि भारत, देखिए फिर पश्य शब्द आया, जिनको कभी देखा नहीं गया और जो बहुत आश्चर्यमय रूप हैं, उनको देखो हे भारत। समझ में आया रहा श्लोक? ओके, पढ़ते हैं। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना सुना है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जो भगवान ने क्या नाम था उनका, दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया था, कि वही विश्व रूप है जो अर्जुन को दिखाया था। तो आप क्या बोलोगे? नहीं। देखिए, भगवान भी अपनी इच्छा से किसी अपनी शक्ति को भिन्न भिन्न मात्रा में प्रस्तुत करते हैं। तो दुर्योधन का कोई प्रेम नहीं था, तो केवल उसको डराने के लिए या दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूं, थोड़ा सा विश्व रूप दिखाया, और फिर उसने क्या सोचा, ये तो माया है, तो माया दिखा रहा है, इसको पकड़ते हैं, ऐसा करके। लेकिन अर्जुन को प्रेमवश पूर्ण रूप से विश्व रूप का दर्शन कराया। ये भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। गीता भूषण टीका। इन 2 श्लोकों में भगवान इन सभी रूपों के एक ही स्थान में स्थित होने के विषय में कहेंगे। तुम उन रूपों को देखो जिन्हें अन्यों के द्वार नहीं होना चाहिए, द्वारा देखा नहीं गया है, या तुमने भी उनको पहले कभी नहीं देखा है, और जो रूप अत्यंत अद्भुत है। ये कितना अद्भुत है ना, कि एक ही स्थान पे पूरे विश्व को देखने की क्षमता। अरे कैसे हो सकता है? सामने देखिए, पीछे कैमरे लगे हुए हैं ना, एक ही स्थान में गौशाला के हर जगह को आप देख सकते हैं। ऐसे संभव है क्या, बताइए? अगर आप जहां पे गाय दूही जा रही हैं वहां खड़े हैं, तो जहां पे बैल हैं वहां देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि
एक ही स्थान में कितने, चार चार चार, 16 कैमरे, 16 कैमरे शायद। तो 16 कैमरे इसमें लग सकते हैं और हर जगह का दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब कैमरे के लिए संभव है तो भगवान के लिए संभव नहीं है। वैसे ये धारण में सोच के नहीं आया था, लेकिन अच्छा है कि टीवी ऑन है इसका, तो मैं सोच पा रहा हूं इस प्रकार से, है ना। और भी होते हैं, 100 कैमरे भी होते हैं, और एक ही जगह बैठे बैठे आप सब जगह का सर्वेलेंस कर सकते हो। तो भगवत इच्छा से ये पूरे विश्व का दर्शन इन्होंने एक ही जगह बैठ के कर लिया। हाँ, ये भविष्य नहीं दिखा सकता, ये बात सत्य है। ये काल, ये स्पेस लिमिटेड है, काल उसको रोका हुआ है। यस यस। लेकिन एक चीज है, भूतकाल दिखा सकता है भविष्य काल नहीं दिखा सकता। हाँ, वो भी 1 महीने का, ठीक है ना ठीक है, संभव है, मतलब ठीक। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बातें आगे भी क्लियर होंगी। देखिए, भगवान के भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानने का प्रयास नहीं करते, ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन जानते रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान है ही इतने विलक्षण, और भगवान की प्रेम में सेवा करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पे आप जानते हो कि विश्व रूप का दर्शन क्यों अर्जुन पूछ रहे हैं, ताकि अन्य लोग जो अपने को भगवान कहते हैं उनको बाहर कर दिया जाए। खुद रूप, अब स्वयं अपने से विश्व रूप देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं। ये आप जानते हैं, गर्भाध्याय अगर आपने पढ़ा होगा तो आगे बोलेंगे हमको ये नहीं देखना, हमको आपका सौम्य रूप देखना है, सौम्य वपुर महात्मा, ठीक है। यहां पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। अगला पढ़ेंगे। इह कस्तम जगत कृष्णम, इह कस्तम जगत कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम, पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश, मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। इह एकस्तम, इह इसमें, एक स्थम, इसी एक में, इसी एक विश्व रूप में, जगत कृष्णम, कृतस्नम मतलब हुआ संपूर्ण जगत को तुम देख सकते हो। पश्चाद्य सचराचरम, पश्य शब्द फिर आया, कितनी बार आ चुका है पश्य शब्द? चौथी बार आया है, ठीक है, चौथी बार आया है। सचराचरम, सचराचरम मतलब चराचर, चर मतलब चलने वाले, चर मतलब चरने वाले नहीं, चर मतलब चलने वाले, और अचर मतलब नहीं चलने वाले, उन सबको देख सकते हो। मम देहे गुडाकेश, मेरे देह में। अब देखिए, ध्यान देना होगा, मैं आज सुबह भी समझा रहा था इस बात को, कि जब बोलते हैं भगवान की मम देहे, मेरी देह में, तो भगवान की देह और भगवान में अंतर नहीं देखना चाहिए। ये एक बोलने की शैली है। आप ये नहीं सोचिए कि जैसे हम बोलते हैं मेरा शरीर, तो भगवान में भी मम और मैं वाला भाग होता है ना। भगवान के दिव्य शरीर में और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन बोलने के लिए ऐसा बोला जाता है। साहित्य में की भाषा इस प्रकार की है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ऋषभदेव क्या बोलते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्य, मेरा ये शरीर दुर्विभाव्य है। तो दुर्विभाव्य कहने का अर्थ ही यही है कि ऐसे देखने में प्रतीत हो रहा है कि वह भी शरीरी हैं, लेकिन वो शरीरी नहीं है, शरीर को धारण नहीं किए हैं, उनके और उनके शरीर में कोई भेद नहीं होता। ये बात ध्यान रखना होगा, टीका में भी आएगा। गुडाकेश का अर्थ क्या है? जिन्होंने नींद को जीत लिया है, निद्रा का जीत लिया, अर्जुन को बोल रहे हैं। ये तो छोटे से बात बोलना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लीला। जब पांडव लोग कौरवों के साथ द्रोणाचार्य जी के यहाँ सीख रहे थे युद्ध कौशल, तो द्रोणाचार्य जी ने अपनी पत्नी, द्रोणी कहा जाएगा उनको, द्रोणी पता नहीं, गुरु माता का खेलेंगे जो भी है, तो उनको कहा कि आप कभी भी पांडवों को अंधकार में खाना मत देना। सुने आप लोग, है ना, अंधकार में खाना मत देना। तो एक बार उन्हें रात, शाम का समय होगा, लोग सेवा करके आए, खाना दे रहे थे, और उस समय दीपक जल रहा था और आंधी आई, और आंधी से वह दीपक बुझ गया। और आप जानते हैं कि भीम को खाने का शौक था, तो अंधकार में भी वो खा रहे थे। तभी अर्जुन को ये एक सिग्नल मिल गया, सिग्नल नहीं कहना चाहिए, इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त हो गई कि जब भीम अंधेरे में खा सकते हैं, तो मैं अंधेरे में अभ्यास क्यों नहीं कर सकता।
तो फिर वह रात में भी सोना छोड़ दिए और रात में भी अभ्यास करने लगे, इसीलिए उनका नाम गुड़ाकेश हुआ। बहुत अच्छा ये मुझे पास्टम लगता है। तो कोई भी व्यक्ति, इस पे एक बहुत अच्छी बात एक मैंने अपने रिश्तेदार से सुनी थी, भक्ति के संबंध को मैं उसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े मोजार्ट के बारे में सुना था। मोजार्ट बहुत अच्छे पियानो बजाते थे, विश्व प्रसिद्ध थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना सुंदर पियानो कैसे बजाते हैं? तो कहते हैं ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, जितना अभ्यास मैं करता हूं अगर आप उतना करेंगे तो आप मुझसे अच्छा बजा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, हम सोचते हैं कि भाई वो दिव्य व्यक्ति है, वो दिव्य है, ये महान है, और ऐसा लगता है कि वो मतलब पैदा होते ही महान हो गए थे। लेकिन व्यक्ति अभ्यास भी करता है और अभ्यास का बहुत प्रभाव होता है, जिसके द्वारा हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो हम गुड़ाकेश से समझ सकते हैं कि भगवान की भक्त तो हैं ही, साथ ही बड़ी उच्च चेतना वाले भक्त हैं। जिसने नींद त्याग दी, सोचिए नींद त्यागना बहुत कठिन है। क्या लगता है हम लोगों? यस। अच्छा, यत चा अन्यद मतलब चराचर तो देख ही रहे हो, पूरे विश्व को तो देख ही रहे हो, और कुछ भी जो तुम देखना चाहते हो, दृष्टुमिच्छसि यानी इसके अलावा भी, चराचर पूरा जगत, इसके अलावा जो तुम कुछ देखना चाहते हो वह भी देख सकते हो। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के हृदय में यह इच्छा भी थी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। ये बात याद रखिएगा, आगे टीका में बात आएगी तो ये बात आप याद रखेंगे। मतलब चराचर देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा यह भी देखना चाहते हैं, तो वह भी भगवान विश्व रूप में दिखाएंगे। ऐसे लग रहा होगा लेकिन श्लोक कितने इंटरेस्टिंग है, अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर हम चीजें सीखते हैं इसमें। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। देखिए प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में इस बात को रख दिए हैं, भविष्य में देखना चाहते हो कि क्या होगा, युद्ध होगा तो हम जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा। यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। ठीक है, गीता भूषण टीका। हम बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके। हे गुड़ाकेश, पूरे ब्रह्मांड के चराचर सभी जीवों को मेरे शरीर में एक ही स्थान में देखो, क्योंकि हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड भर में भ्रमण करने के बाद भी तुम्हारे लिए इन सबको देख पाना असंभव है। और यह कोई समझना कठिन बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा में जाने का प्रयास कब से चल रहा है? कम से कम 100 साल माना जाए, मोटा मोटी 100 साल तो चल ही रहा है। 100 साल हुआ नहीं, 60 साल से तो हो ही रहा है। एक ग्रह में क्या हो रहा है उसको देखने में 60 साल और उससे भी अधिक लग गया मान के चलिए। और फिर मंगल के सोचिए, फिर प्लूटो के बारे में सोचिए, सैटर्न के बारे में सोचिए, विभिन्न जितने और ग्रह हैं उनके बारे में सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। और ये सोचिए कि सारे ग्रहों में क्या हो रहा है वो देख पूरे पा रहे हैं, और पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। और आप जो जिनको तारे बोलते हैं, मुझे पहले बहुत रुचि थी इसमें कि क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोफिजिक्स में बड़ी रुचि थी मेरे को। तो हम पढ़ा करते थे ब्लैक होल और ये स्टार और वो स्टार, इनके बारे में तो केवल थ्योरी चल रही है, वहां क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं। अब ध्रुव लोक में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। तो देखिए कितना अद्भुत विश्व रूप है कि सब कुछ एक ही क्षण में तुरंत भगवान की कृपा से देख पा रहे। ठीक है, इसलिए एक ही समय में एक ही स्थान में इन सबको मेरी कृपा से देखो। चैतन्य, एक छोटा सा क्विज, आपको तो पता होगा वैसे, चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु ने किसको विश्व रूप दिखाया था? चांद काजी को? ये तो बड़ा नहीं, अद्वैताचार्य जी को, अद्वैताचार्य जी को विश्व रूप दिखाया था। ठीक है, इनकी इच्छा थी इस प्रकार से। जब इच्छा होती है तो भगवान दिखा सकते हैं। कुछ संदेह है लोगों को लगता है? चैतन्य भागवत पढ़ लीजिए, उपलब्ध है। स्पॉन्सर सामने बैठे हैं, स्पॉन्सर करा देंगे। नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे स्पॉन्सरशिप का एक अलग तरीका है, हमारे भक्त बैठे हैं जो स्कैन कर सकते हैं, तो उसको स्कैन कर देंगे तो सबको पूरी अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाएगी फ्री में। खैर जो भी है, चैतन्य भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप स्पष्ट वर्णन कर सकते हैं, नहीं तो छोटा कंडेंस फॉर्म में पढ़ सकते हैं, वहां भी मिलता है। तुम और जो कुछ भी देखना चाहते हो वह भी देखो। तो अब फिर से आपको पूछूंगा, और कुछ क्या देखना चाहते थे? युद्ध का रिजल्ट क्या होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आगे इस टीका में बात बोली जाएगी कि ये बात रेफर किया गया था, इसलिए भगवान ऐसे दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड के आश्रयभूत प्रधान और महत तत्व के कारण स्वरूप मेरे रूप को देखो। इनको थोड़ा समझाता हूं। ब्रह्मांड के आश्रयभूत मतलब
जो ब्रह्मांड भगवान से ही आया है। भगवान ने बताया था ना, हम सर्वस्व प्रभु। तो अब यहाँ दिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड किस प्रकार से भगवान पे ही आश्रित है, भगवान पे ही टिका हुआ है, वह दिखा जाएगा। दूसरा, प्रधान और महतत्व के कारण स्वरूप। प्रधान का अर्थ क्या होता है? प्रधान का अर्थ होता है प्रकृति की वह अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जिसमें रजगुण, तमगुण, सतगुण यह साम्य अवस्था में रहते हैं। अब तो मुझे डेफिनेशन भी याद हो गई, इतनी बार हमने इसको बोला है, मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। और महतत्व क्या होता है? महतत्व तब होता है जब प्रधान पे भगवान ने काल शक्ति का शोभ कर दिया, जीवों को उसमें स्थापित कर दिया, उसे महतत्व कहते हैं। वो जीवों की दूषित चेतना से युक्त होता है, ये चीज। और वहां से फिर सृष्टि शुरू होती है। तो उसके कारण स्वरूप मतलब इनके भी कारण भगवान है, उस रूप में भी तुम मुझको देखोगे। कठिन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? मेरे रूप को देखो, और साथ ही अपनी विजय और अन्यों की पराजय व अन्य वस्तुओं को देखो। स्पष्ट है तात्पर्य। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहां तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। ये तो भी मैंने चर्चा कर लिया था, 60 साल हो गए, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित हैं। ठीक है, स्पष्ट है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, अनुग्रह वाली बात बहुत सुंदर है। एक बार प्रभुपाद जी अपने कुछ डिसाइपल्स संग बैठे हुए थे, शिष्यों के संग, और विचार कर रहे थे कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और सब लोग, कोई विशेष परिस्थिति थी जिसमें निर्णय नहीं हो पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तो सब पूछ रहे थे, तुम बताओ क्या करना चाहिए, तुम बताओ क्या करना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी चुपचाप सुन रहे थे। और उसके बाद अकस्मात श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रस्ताव दिया वो एकदम परफेक्ट था। तो सब लोगों ने आश्चर्य किया कि प्रभुपाद जी को इतना अच्छा बात पता थी तो पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी इतना अच्छा उत्तर आपने दिया, इसका मतलब समाधान दिया, ये पहले क्यों नहीं बोला? तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि कृष्ण ने पहले मुझे बोला नहीं। तो ध्यान देना चाहिए, परमात्मा समाहित, जो शुद्ध भक्त हैं वह सीधे भगवान से कनेक्ट रहते हैं, उनको भगवान सीधे ज्ञान देते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को बोलते हैं, शुद्ध भक्त कुछ बोलते हैं तो साक्षात भगवान ही बोलते हैं। जैसे श्रीपाद रामानंद राय श्री कथा सुनने के लिए गए थे प्रद्युम्न मिश्र, पूरी कथा ने बता नहीं रहा हूं, लेकिन जब वह सुने, पूरे सुबह से शाम तक सुनते रहे कथा, और उसके बाद जब वो जा रहे थे तो रामानंद राय कहते हैं उनको कि आप ऐसा मत सोचना कि ये कथा मैं बोल रहा था, मैं तो वीणा की तरह हूं, और वीणा वादक कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से उनको अनुभूत होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवत कृपा से ही हो रहा है। ठीक है, आज मुझे बहुत अच्छी बात लग रही थी, मैं सुन रहा था, परम महाराज श्री का प्रवचन सुन रहा था, तो या कल सुन रहा था, तो कह रहे थे कि देखिए जब कोई कुछ बोलना चाहता है तो वस्तुतः सरस्वती जी बोलती हैं। तो आप लोग कहेंगे अरे, तो बहुत बार तो असुर लोग, भगवान लोग गाली देते हैं। तो कहते हाँ, वो देते हैं, उनकी गाली देने की इच्छा है, लेकिन उसके दो अर्थ होते हैं, इसीलिए सारस्वत अर्थ कहते हैं। वो ऐसा बोलेगा कि लग रहा है कि गाली दे रहा है, लेकिन वो सरस्वती जी है, भगवान का गुणगान करते हैं। एक बहुत सुंदर शब्द आया था, रुक्मी भगवान को गाली दे रहा है कि सुदुर्मति, इसकी मति बहुत खराब है। ये हो गया यथाश्रुत अर्थ, जैसा सुना। लेकिन सारस्वत अर्थ क्या है कि जो दुष्ट मति लोगों पे भी कृपा करते हैं, सुदुर्मति। तो इस प्रकार से सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं। तो ये भगवान की, मैं खाली ये बोल रहा था कि हम लोग पूरी तरह भगवान पे निर्भर हैं, देवताओं पे निर्भर हैं, और जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करते हैं, तो देवता प्रसन्न होकर के हमको शक्ति देते हैं कि हम भगवान की सेवा कर सके। ये प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में समझाते हैं। अपनी आदि दैविक शक्तियों से युक्त होकर के देवताओं का अनुग्रह एक भक्त के ऊपर होता है, जिससे वो अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आखिरी श्लोक आज की डिस्कशन का देखेंगे, मेरे पीछे बोलिए। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम, अनेनैव सचक्षुषा, अनेनैव सचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे योगमैश्वरम्। तो ये पश्य कितनी बार आया?
5 बार आया, ठीक है, 4 श्लोक में 5 बार। न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। स्वचक्षुषा मतलब अपनी आंखों से। न तु माम शक्य से, तुम मुझको नहीं देख सकते। मुझको नहीं देख सकते का मतलब क्या? देख तो रहा हूं मैं आपको, मतलब विश्व रूप को नहीं देख सकते। दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, तुम नहीं देख सकते हो, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। अभी बहुत ही रहस्यमय श्लोक है, विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है, जिसको भगवान सुदुर्दर्शम बोल रहे हैं, बहुत देखना कठिन है, देवताओं के लिए भी कठिन है, उस रूप के माधुर्य का आस्वादन अर्जुन कर रहे हैं। तो क्या उनके चक्षु और मन दिव्य नहीं है? दिव्य हैं। तो अब ये क्यों बोल रहे हैं कि दिव्यम ददामी? दिव्य तो पहले ही है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचना, भगवान के भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान के मित्र हैं, उनसे आकर्षित हैं। तो यह क्यों कह रहे हैं कि दिव्य ददामि ते चक्षु? तो समझना होगा। नहीं, इसका उत्तर सोच नहीं सकेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। टीका में बड़ा स्पष्ट लिखा है, प्रभुपाद जिसको हिंट करते हैं, लिखते हैं अपनी टीका में। यहां बोल रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, न कि मन। आंखें दी जा रही जिसके द्वारा आप विश्व रूप देखिए, लेकिन मन उस प्रकार का नहीं दिया जा रहा है कि विश्व रूप को स्वीकार करे। इसीलिए देखेंगे जरूर अर्जुन, लेकिन प्रसन्न नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात? देखने की शक्ति दे रहे हैं भगवान, लेकिन उसको देख कर सुख अनुभव नहीं करेंगे। सुख तो वह भगवान कृष्ण के जो सौम्य वपु है उसको देखकर ही करेंगे, वो तो प्रेम के द्वारा आस्वादन किया जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए, हम लोग भगवान के विग्रह को देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। आप लोग यहाँ पे गिरिराज जी को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? गिरिराज जी की शिला है यहाँ पे। कितने लोग को कृष्ण दिख रहे हैं? अब मैं आपको निरुत्साहित नहीं करना चाहता, मेरे को भी नहीं दिख रहे, ये गिरिराज जी दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो गिरिराज जी देखते हैं तो कौन दिखते हैं? त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। तो दिव्य चक्षु भी हैं और दिव्य मन भी है। Does it make sense? हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। जब हमारी भक्ति बढ़ जाएगी तो हमें दिखने लग जाएंगे। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो शुद्ध भक्त हैं, तो विश्व रूप को देख तो रहे हैं और वो देखना नहीं चाहते हैं। वो तो आप जानते हो, भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन भगवान उनको दिव्य मन नहीं दे रहे, केवल दिव्य चक्षु दे रहे हैं जिसके द्वारा वो देख पाए। डज इट मेक सेंस? नहीं समझ में आ रहा? चलिए अभी टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ चीजें हैं जो हम लोग, और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूं, आप टीका में भी पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी की कमेंट्री में भी पढ़ेंगे, और वो अलग बात है कि हम उसको नोटिस नहीं करते। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। गीता भूषण टीका। मन्य से यदि तत्शक्यम, इन शब्दों से अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होने पर उसका संपादन करने में निरत भगवान अर्जुन को विस्मित करने के लिए उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं। मतलब मन्य से यदि तत्शक्यम, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं इसे देख सकता हूं, ऐसे वहां पे भी अर्जुन की बात यही थी, मानते हैं मतलब आपकी, अगर आपकी इच्छा होगी, समझ रहे हैं? मानते हैं का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, इसको देखना चाहिए। अगर आपकी ऐसी इच्छा हो कि मैं देख सकूं, तो आप इस विश्व रूप को दिखाइए। ये अर्जुन की बात थी। इसकी सूक्ष्मता समझ पा रहे हैं? अर्जुन जान रहे हैं कि मैं विश्व रूप को नहीं देख सकता, ठीक। अब वो कह रहे हैं मन्य से यदि तत्शक्यम, मतलब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसको देखने में शक्य हूं, शक्य मतलब समर्थ हूं, हाँ उसके बाद चंद्र बिंदु, हूं मतलब हो जाऊं, तो आप इस रूप को प्रस्तुत कीजिए। इसमें अर्थ क्या था? और वहां पे योगेश्वर शब्द से भगवान को संबोधित किया था, मतलब जो इस असंभव कार्य को करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो योगेश्वर। और यहां पे भगवान क्या बोल रहे हैं? योग ऐश्वर्य को देखो। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा? ठीक। तो कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन ने प्रार्थना किया, तो उस प्रार्थना का संपादन करने में, कि ये प्रार्थना पूर्ण हो, भगवान निरत है। निरत मतलब जुटे हुए कि नहीं, इसको तो पूर्ण करना ही है, ये बात बोल रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे भगवान का देवाकार रूप देख सकें। देवाकार रूप का अर्थ क्या है? जिस रूप में सारे देवता विद्यमान हैं,
अभी हमने सुना था ना, पश्यत रुद्रान अश्विनौ इत्यादि। यस, क्योंकि तुम्हारे चक्षु, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इस लाइन को, क्योंकि तुम्हारे चक्षु केवल मेरे माधुर्य का ही आस्वादन करने में समर्थ हैं, इसलिए वे मेरे सहस्त्र सिर वाले रूपों को नहीं देख पाएंगे, जो हजारों सूर्यों के एक साथ चमकने से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान है। अब समझ में आई जो बात मैं कह रहा था? अर्जुन प्रेमी भक्त हैं, वह भगवान के विश्व रूप को देखने में कभी रुचि नहीं रखते, वह तो भगवान के सौम्य सुंदर रूप को ही देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां जड़ हैं, वह भगवान के सुंदर सच्चिदानंदमय रूप को अभी नहीं देख सकती हैं। बहुत गंभीर बात है। जिस प्रकार से बद्ध जीव की जो विषयाविष्ट जो इंद्रियां हैं, वह भगवान के नाम रूप गुण लीला की दिव्यता का अनुभव नहीं कर सकती हैं इस समय दुष्ट अवस्था में, उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे भगवान के भौतिक रूप को ग्रहण नहीं करते, वह तो भगवान के केवल सच्चिदानंदमय स्वरूप को ही अनुभूत करते हैं। इस चीज को हम लोग अब थोड़ा और कठिन बनाऊंगा मैं। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना में 6वां श्लोक है 10.14.6 में, इसमें बहुत हमारा रिसर्च हुआ था। थोड़ा बोल रहा हूं, थोड़ा कठिन होगा। जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसका कोई नाम रूप गुण लीला इत्यादि कुछ भी नहीं होता है, तो उसका अनुभव वैसे चित्त से होता है जो ब्रह्माकार हो, आत्माकार हो। लेकिन ऐसे चित्त में जिसका चित्त इस प्रकार का हो गया है, ब्रह्माकार चित्त या आत्माकार चित्त, उसमें किसी भी प्रकार के विषय का अनुभव नहीं होता है। विषय कौन कौन से हैं? नाम रूप नहीं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वो कुछ नहीं, वो ग्रहण ही नहीं करता है, भौतिक विषय को ग्रहण ही नहीं करता। लेकिन ऐसा चित्त भी भगवान के रूप रस गंध को ग्रहण नहीं कर सकता। जो ब्रह्म में निष्ठ है, वह भगवान के रूप को ग्रहण नहीं कर सकता। भगवान के रूप को कौन ग्रहण कर सकता है? प्रेमान या छुने तो भक्ति विलोचन, जिसका भगवत प्रेम प्राप्त है। तो अब जो जिस प्रकार से ब्रह्माकार चित्त वाला व्यक्ति भोग को नहीं स्वीकार समझता ना, वो पसंद नहीं, ग्रहण ही नहीं करता है, ऐसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे भौतिक भोग को ग्रहण ही नहीं करते, उनका चित्त केवल भगवान की ओर उन्मुख रहता है। और इसको आप प्रहलाद महाराज के केस में सुनेंगे, कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा न वेद, उसके बाद बोलते हैं वो जगत को याद ही नहीं रखते हैं, उनका चित्त केवल भगवान में लगा रहता है। तो यहां कह रहे हैं कि अर्जुन जो है, उनका चित्त, उनका मन किसको ग्रहण कर रहा है? भगवान के माधुर्य को, भगवान के ऐश्वर्यशाली उस भयानक रूप को वो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहते। ठीक है, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। जिस प्रकार आक्रांत प्रवाह वाली नदी में प्रवेश करने से पहले मैं अपने शरीर पर तैल आदि लगाता हूं। तैल मतलब तेल, आक्रांत प्रवाह मतलब जो नदी बहुत तेजी से बह रही है, उसमें भगवान जब स्नान करने जाते थे तो उससे पहले तेल लगाते थे, ऐसा टीका में लिखा है। उसी प्रकार तुम्हारे आंखों का लेपन करूंगा, यह अर्थ है। अब इसका अर्थ, आक्रांत प्रवाह वाली नदी क्यों बोल रहे हैं? नदी का वेग जब बहुत तेज होता है तो भयानक होती, समझ रहे हैं? आप में से कई लोग ऋषिकेश तक तो गए ही होंगे, देवप्रयाग, हमारे 2 हिमालय के यात्री तो हैं यहाँ पे, तो 2-3 लोग गए हुए हैं देवप्रयाग, यहाँ पे जाएंगे तो बहुत भयानक लगता है, बहुत तेज उसकी गति होती है गंगा जी की। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अब ये जो रूप दिखाया जाएगा, ये बहुत भयानक है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आक्रांत प्रवाह वाली नदी में मैं प्रवेश करने के लिए तेल लगाता हूं अपने शरीर में, ऐसे आपके आंखों पे एक दिव्य लेपन करूंगा, जिससे आप इस भयानक रूप को या महान ऐश्वर्यशाली रूप को देख सकते हैं। माइक पे पूछिए। ऑन नहीं है? नदी में तेल लगाना कैसे? देखिए, नदी में तेल का उदाहरण का ये है, इन्हें देखिए, नदी से पहले आपको ये देखना होगा, आक्रांत नदी में प्रवेश करने से पहले टीका में है तो मैंने सामने प्रस्तुत कर दिया, भाई नदी बहुत तेज होती है। हाँ नहीं बच ओ, ये कह रहा है कि चोट नहीं, केवल बात ये है कि जिस प्रकार से मैं अपने शरीर में तेल लगाता हूं नदी में स्नान करने से पहले, उससे उसी प्रकार से नदी, आक्रांत नदी का एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है, जो मुझे समझ में आया वो यह है कि नदी बड़ी भयानक लगती है देखने में, जब बहुत तेज बह रही होती, तो उसमें प्रवेश करने से पहले तेल लगाते हैं। आप यह कोई आर्गुमेंट मत लीजिए कि तेल लगाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे, जो भी कारण है, जो लिखा है उस सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बेसिकली बात यह है कि
वो एक आंखों पर लेपन दिया जाएगा, इसके द्वारा वह देख सकेंगे इस विश्व रूप को। इनके द्वारा मेरे ऐश्वर्य को देखो। योग का अर्थ है जिसके द्वारा मन एकाग्र हो। अगले श्लोक में परमम रूपम ऐश्वर्यम आया है, इसलिए योग का अर्थ है रूप, अर्थात मेरे ऐश्वर्यशाली रूप को देखो। मतलब इसका अर्थ क्या है, देखिए, योग और ऐश्वर्य को दोनों को जोड़ लीजिए। जब इतनी महान ऐश्वर्यशाली रूप को आप देखेंगे, अद्भुत रूप को देखेंगे, तो मन कहां जाएगा? वहीं जाएगा। जब कोई विस्मयकारी वस्तु हम देखते हैं तो क्या और वहां पे कुछ हमें मन को कहीं और लगाने की जरूरत होती है? नहीं। वैसे ध्यान दीजिएगा, ये बात थोड़ी एडवांस्ड है कि जब भी हम रस का अनुभव करते हैं तो उसमें अद्भुत रस जरूर होता है। किसी भी रस का अनुभव कर रहे हैं, रौद्र, भयानक, किसी भी रूप का, किसी भी रस का, उसका आधार अद्भुत है। जो टेस्ट है उसमें अद्भुतता होनी चाहिए। अरे क्या प्रसाद बनाया, अरे क्या कीर्तन था, अरे बहुत अच्छा क्लास था। मैं तो भक्तों के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, कितना सुंदर रूप था। क्या इन सभी बातों में, इन वाक्यों में आपको अद्भुत रस समझ में आ रहा है? अरे क्या क्लास दिया, समझ ही नहीं आया, बहुत ऊंचा बोला, वहां भी अद्भुत है। देयर हैज टू बी वंडर, देयर हैज टू बी अद्भुत, अद्भुतता होगी तभी आप रस का अनुभव करेंगे। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं जानना चाहता हूं ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। किसी भी चीज में जो आपको रस में आपको लगा कि बहुत अच्छी है या बुरी है, उसमें जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत खराब बोला, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरे को, वहां भी आप कुछ रस का अनुभव कर रहे हैं और उसमें भी अद्भुतता मिली। कैसे, ऐसे कैसे? क्या इस सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं? ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये तो हम सोच, इतना तो हम अपने मन से बोल भी नहीं सकते हैं ना, सोच भी नहीं सकते इस बात। आचार्य इस बात को समझाते हैं। अद्भुत रस जो है वो सभी रसों का आधार है, उसमें मिला ही रहता है। टेस्ट आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ वंडर मिला रहता है। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक। अरे इस जगत में कुछ भी आप देखो, कुछ भी आपने अप्रिशिएट किया है उसमें कुछ वंडर मिला रहता है। अरे क्या, बस यही बोलते, अरे तो क्या, ये बात होती। हाँ, ऐसे तो समझ में आ रहा है कि हाँ वंडर है, मगर रस तो इस जगत के लिए नहीं, इसलिए भौतिक रस कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत के लिए रस है। ना 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 ना, रस शब्द ना ना, देखिए रस शब्द की जो व्याख्या करेंगे वो सही कह रहे हैं आपके आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन भौतिक जगत में भी कुछ रस है। प्रभुपाद जी इसको नेटर ऑफ डिवोशन बताते हैं कि क्यों व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि परिवार चलाने में बहुत मेहनत होती है, लेकिन जब वो पत्नी बच्चों की सेवा करता है उसे कुछ सुख मिलता है। वो अलग बात है, क्योंकि वो भौतिक रस है, इसलिए एक क्षण के लिए आया और गायब हो गया। भाई आप कुछ खाते हैं, जो हम रूप, रस, गंध इत्यादि अनुभव कर रहे हैं, उसमें कुछ सुख तो है ना। सुख मतलब शुल्क कह लीजिए, टेम्परेरी या क्षणिक सुख, जो प्रेरित करता है उसको। हाँ, वो प्रेरित करता है सेवा करने के लिए। आध्यात्मिक रस वास्तविक रस है, यहाँ रस की केवल आभास मात्र है। तो जो 7 गौण रस है उसमें से एक रस है कि अद्भुतम। हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न क्या है। विशेषता है? वो अद्भुत रस एक आप अलग प्रकार से अनुभव कर रहे हो। वंडर एक विशेष रूप में कृष्ण कुछ कार्य करेंगे और हम अद्भुतता का अनुभव करेंगे, वह तो है ही। लेकिन सभी अन्य रसों में, रस का मतलब टेस्ट, मतलब कुछ समझ पा रहे हैं? टेस्ट, वो टेस्ट, जब आप कुछ चीज में टेस्ट अनुभव कर रहे हैं, स्वाद अनुभव कर रहे हैं, तो आप विस्मित होते हैं उसमें। अरे क्या बहुत बढ़िया चीज। थोड़ा विचार करेंगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ बात कहाँ चले गए थे? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका मन उसमें प्रवेश करेगा, और कुछ सोच नहीं पाएंगे। वो यह समझना होगा कि यद्यपि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु तो दिए, परंतु दिव्य मन नहीं दिया, क्योंकि यदि ऐसा होता, आपका फोन कहाँ है? हाँ। तो अर्जुन इस प्रकार के देवाकार रूप को देखकर प्रसन्न हो जाते। समझ में आया? देख तो रहे हैं, देखने में समर्थ हैं, लेकिन वो देख करके प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। देखिए, जैसे मुझे अपनी बचपन की याद है कि मुझे हॉरर पिक्चर देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो कभी कभी मुझे परेशान करने के लिए हमारे चाचा जी वगैरह जबरदस्ती बिठा देते थे, और मान लो मैंने थोड़ा सा भूत को देख लिया तो देख तो लेता था, लेकिन मैं डर जाता था। मैंने कहा ना, मुझे नहीं देखना ही। तो देख जरूर रहा था, लेकिन मेरा मन उसको पसंद नहीं, बगाना है, अच्छा नहीं, अच्छी वस्तु नहीं, इस प्रकार से। कुछ लोगों का मत है कि यह सहस्त्र, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों का मत है कि यह सहस्त्र मुखों वाला विश्व रूप भगवान कृष्ण के पार्थ सारथी रूप से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन को
अलग प्रकार के चक्षु देने पड़े जिससे वे विश्व रूप को देख सकें, परंतु इस विचार को आगे खंडित किया जाएगा। ये बात समझ में आई? आपको याद है ना, मैं बता रहा था कि भाई अच्छा, दिव्य चक्षु मतलब अर्जुन का रूप भौतिक था, चक्षु भौतिक रहे होंगे और कृष्ण का भी रूप भौतिक रहा होगा, तो इसी कारण से दिव्य देने पड़े होंगे। तो इसका मतलब विश्व रूप दिव्य है और जो कृष्ण का स्वरूप सामने प्रकट है यह जो है भौतिक है। ऐसा कोई धारणा करे या ऐसा कोई विचार करे तो ये गलत है, और इसको हम अब आगे के श्लोकों में खंडित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या अर्थ है? केवल दिव्य चक्षु दिए जिससे भगवान के देवाकार यानी ऐश्वर्यशाली रूप को देख सकें, लेकिन अर्जुन उससे भी उत्कृष्ट भगवान के माधुर्य का अनुभव करने वाले भक्त हैं। प्रेमांजन चुरित भक्त, विलोचने वाले भक्त हैं। उनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा ही रहता है। ये बात तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। याद आ रहा है कि जब भगवान कृष्ण गोपियों से दूर चले गए थे कुछ समय के लिए, तो गोपियां हमारे पांडे जी बड़े उत्साहित हैं, तुरंत ड्रामा भी करके दिखा दिया हमने। तो भगवान ऐसे ऐसे नहीं कर रहे थे ठीक चाह रहा, ठीक है। तो वो जंगल में ढूंढ रही थी कृष्ण को, और भगवान नारायण रूप में आ गए। कृष्ण स्वयं ही नारायण रूप में आ गए थे, और गोपियों ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे नारायण, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, बताइए कृष्ण कहाँ है। तो भगवान कृष्ण का वो नारायण स्वरूप गोपियों को आकर्षित नहीं करता है। इस और उसके बाद श्रीमती राधा रानी आती हैं, तो वह जो दो भुजाएं थी वह धारण भी नहीं कर पाए कृष्ण, वो अंदर प्रवेश कर लेते हैं या उसको संवरण कर लेते हैं। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। आप समझ में आ रही बात क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? नहीं समझ में आई बात? देख रहा है वो है, लेकिन उसको पसंद नहीं कर रहा है। वो पसंद नहीं कर रहा है उसको। पसंद हम मन से करते हैं, देखते आंखों से हैं। आप मानते हैं बात? ठीक। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपनी दृष्टि को बदले। स्पष्ट है, चर्चा हो चुकी है। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। देखिए प्रभुपाद जी एकदम टीका से रख रहे हैं कि नहीं। महत्वपूर्ण मतलब कोई कहे कि कृष्ण का जो द्विभुज रूप है यह विश्व रूप से आया है, यह विश्व रूप से अधिक श्रेष्ठ है। अगर आपको याद हो तो हमने टीका में पढ़ा था कि केवल अगर चतुर्भुज रूप होने से, ये 10वें अध्याय में पढ़ा था, भगवान हो जाते हैं, तो कार्तवीर अर्जुन के तो 1000 बाहु थे, तो क्या वो बहुत बड़ा भगवान हो गया? ऐसा नहीं है। तो इसलिए द्विभुज रूप और मतलब भुजाओं के अनुसार भगवत्ता का निर्धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्र से सुनते हैं कि जो भगवान का द्विभुज रूप है वही उनका स्वयं रूप है, और उसी से सारे अन्य भगवत स्वरूप आश्रित उस पर रहते हैं। ठीक है। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान करी, लेकिन मन नहीं प्रदान किया। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर से विहीन प्रदर्शनों से नहीं, एक सेकंड कहां गया, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझिए इसको। इस जगत में लोग भगवान की शक्तियों से आकृष्ट होते हैं, भगवान से नहीं। क्या कारण है? क्योंकि भय करते हैं ना। मेरा प्रश्न समझिए पहले। प्रश्न ये है कि भगवान, इस जगत में जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह भगवान की शक्तियों से बहुत आकृष्ट रहता है। पहले ये बताइए कि आप ये देख पा रहे हैं कि लोग शक्तियों से आकृष्ट हैं कि नहीं? ठीक। लेकिन भगवान से नहीं होता है, तो कारण क्या है? हाँ, भोग चाहिए। तो भगवान, अगर भगवान से आकृष्ट होगा तो उन शक्तियों को देखेगा, उपयोग करेगा भगवान की सेवा में। लेकिन केवल शक्तियां मिल गई और राम नहीं चाहिए। सुना है सामान्य शब्दों में, राम चाहिए लेकिन राम राज्य चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। राम राज्य विदाउट राम, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि ईश्वरहीन प्रदर्शनों से कोई उसका प्रयोजन नहीं होता है, वह भगवान को चाहता है। बहुत अच्छा जगह प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति शक्ति को देखता है, लेकिन भक्त उस शक्ति को देख करके शक्तिमान का स्मरण करते हैं, क्योंकि वह भगवान से प्रेम करते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं,
और क्या उदाहरण है? माता यशोदा। माता यशोदा ने जब कृष्ण के विश्वरूप को देखा तो उन्हें क्या सोचा कि मेरे लड़के पे कोई भूत चढ़ गया है, ठीक है। और वो थोड़ी देर के लिए फिलोसफिकली सोचने भी लगी, क्या ये भगवान है? मैं सोच रही हूं कि नंद महाराज मेरे पति हैं, मैं इसके यहाँ की रानी हूं। ऐसे थोड़ी देर की फिलोसफी सोचने लग गई। फिर भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार किया, फिर सब भूल गई और कृष्ण को अपने गोद में रख लिया, ठीक है। वो नहीं देखना चाहते। इसीलिए गोलोक की विशेषता आप जानते ही हैं, माधुर्य प्रबल है, माधुर्य प्रबल है। वहां पे ऐश्वर्य दबा रहता है। भगवान प्रस्तुत करना भी चाहे तो वह प्रकट नहीं हो पाता। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। ध्यान दीजिएगा कि योग माया, मुझे किसी ने प्रश्न किया कि योग माया कहां कहां काम करती है। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि योग माया केवल गोलोक में और भौतिक जगत में कार्य करती है, वैकुंठ में नहीं करती। अब ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? योग माया दो प्रकार से कार्य करती है। मूढ़ोयम ना भी जानाति, योग क्या है वो? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो जो मूढ़ हैं, जो भगवान के विरुद्ध हैं, असुर हैं, उनके लिए क्या करती है भगवान? योग माया भगवान के जो ऐश्वर्य माधुर्य उसको ढक लेती है, भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पाते। और भक्तों के संग में क्या करती है? भगवान के ऐश्वर्य को ढक लेती है, माधुर्य को प्रकाशित करती है, ताकि वह भगवान से एक आत्मीय संबंध को स्थापित कर सके। भाई विश्व रूप के संग तो कीर्तन नहीं किया जा सकता ना। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में है या नित्यानंद प्रभु के रूप में तो आप कीर्तन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के संग डांस कर सकते हैं, लेकिन विश्व रूप के संग तो डांस नहीं किया जा सकता। एक बार किसी को बोला कि भगवान तो बहुत बड़े हैं ना, क्या ऐसे कुछ बोल रहे थे। प्रभुपाद बोले, हाँ भाई, अगर विश्व रूप को रख देंगे सामने आपके तो आप ड्रेसिंग कैसे करोगे? तो इसलिए भगवान अपने विग्रह को छोटे रूप में रखते हैं ताकि आप उनकी सेवा कर सकें। विश्व रूप दिखाएंगे तो कहां से शुरू, कहां से करेंगे आप? बहुत सुंदर बात अभी हमने जो भागवतम के 6.16.36 में चर्चा करी थी ना, भगवान इस जगत के हर वस्तु के आदि हैं, मध्य है और अंत हैं, लेकिन त्रय विधुरः, भगवान का ना आदि है, ना अंत है और ना मध्य है। क्योंकि आदि और अंत नहीं, इसलिए मध्य भी नहीं है। ये बताया, याद आ रहा था, मैं समझाया था ना मैंने कि इस हारमोनियम का आप बीच ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहां से इसकी शुरुआत है, यहां इसका अंत है, जिसका बीच है। न भगवान का आदि है और ना अंत है, तो मध्य भी कैसे पकड़ेंगे आप? यस प्रभु। भगवान गोलोक में चाहकर भी अपना माया दिखा नहीं सकते, आप बोल रहे हैं अभी। आप कह रहे हैं, एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये आप मेरे अपने वचन को मेरे मुख में मत रखिए। भगवान, अब ये प्रश्न इनका ये है कि क्या भगवान चाह कर भी गोलोक में ऐश्वर्य को प्रदर्शित नहीं कर सकते? बात यह है कि भगवान कभी चाहते ही नहीं है अपने ऐश्वर्य को वहां प्रस्तुत करना। देखिए, जब भगवान ने मुंह खोला था और उसमें विश्वरूप दिखाई पड़ा था, तो समझना चाहिए कि वो क्यों दिखाई पड़ा था। भगवान केवल यह चाहते थे कि माता यशोदा मेरे को नहीं डांटें, मेरी पिटाई ना करें। यह नहीं सोच रहे थे कि विश्वरूप दिखाई जाए, क्योंकि विश्वरूप देख के माता यशोदा भूल जाएंगी। ये सारा कुछ उनकी योग माया लीला शक्ति के द्वारा संपादित हुआ। वो एक इन अ सेंस दे एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण की इच्छा से लीला शक्ति ऐसे कार्य करती है कि कृष्ण को भी विस्मित कर देती, कृष्ण को भी विस्मित कर देती। वो भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान को भी भुला देती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए तो वृंदावन जा रहे थे, तो फिर देवता और एकदम भूले हुए हैं कि मैं भक्त के भाव में ही है, और फिर देवता लोग समझाते हैं, अरे अरे आप अभी आप भगवान हैं, अभी आपको वृंदावन नहीं जाना है, बाद में जाना चाहिए, इस प्रकार से। तो ऐसा रहता। और अगर दूसरा तरह से उत्तर दिया जाए कि जब भगवान चाहते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि वो भगवान है। जब भगवान चाहते हैं तब उन्हें याद आ जाता है कि वो भगवान है। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, गोप अभिमान। भगवान का वृंदावन में गोप अभिमान है कि मैं गोप हूं, और उसी भाव में रहते हैं। और अब पढ़ेंगे ब्रह्मा जी की प्रार्थना, तो जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं तो कृष्ण गोप भाव में है, कह रहे ये चार मुख वाला दैत्य यहाँ कैसे आ गया, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? कुछ भी नहीं, भगवान ने कुछ उत्तर भी नहीं दिए।
आप बुरा मत मानेगा, मैंने ऐसे शब्द यूज नहीं किए, टीका से है एकदम, ये क्यों है ऐसे करके। तो फिर ब्रह्मा जी सोचे कि अरे भाई ये हम लगता है मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो वहां से चले गए, बोले भी नहीं कुछ। तो इस प्रकार से भगवान गोप अभिमान में रहते। अभिमान मतलब समझ रहे हैं, वो मानते हैं कि मैं गोप हूं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। स्पष्ट है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, दास्यं गतानां परदैवतेन, दास्यं गतानां परदैवतेन, मायाश्रितानां नरदारकेण, मायाश्रितानां नरदारकेण, साकं विजुह्रू कृतपुण्यपुञ्जः, साकं विजुः कृतपुण्यपुञ्जा। इस पे तो मेरी इच्छा हो रही थी कि इसको अलग से लेकर के व्याख्या किया जाए, लेकिन मैं लिमिट करूंगा, जितना प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं उतना ही पढ़ेंगे। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्य, मतलब जो भगवान कृष्ण के इस ब्रह्म, जो उनके दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है, उसकी अनुभूति करके ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं योगी जन। भक्तगण भगवान मानते हैं। दास्यम गतानाम पर देवतेना, जो भगवान की दास्य भावना में भजन कर रहे हैं उनको पर देवता मानते हैं, परम देवता मानते हैं। और समान जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। मायाश्रितानाम नरदारकेण, जो मायाश्रित हैं, जो माया का आश्रय लिए हुए हैं, माया के द्वारा स्पृष्ट हैं, छुए गए हैं माया के द्वारा, वह भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं, ये तो एक सामान्य मनुष्य है। लेकिन साकम विजुहु कृतपुण्य पुंजा, ये बालक मतलब जो भगवान के मित्र हैं, गोप बालक, जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है कि कई जन्मों में साधना करके इस प्रकार से भगवत प्रेम को ने प्राप्त किया है। वैसे देखिए, ये भी समझना चाहिए कि इसमें जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वह भी हैं, और जो इस भाव को प्राप्त हुए हैं वह भी हैं। ठीक है, इस अर्थ में बोले जा रहा है। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था। कौन से कथनों की पुष्टि? 10वें अध्याय में जो भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, उन विभूतियों को दिखाना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से सारी विभूतियां भगवान में ही विद्यमान है। इसीलिए जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। कुछ लोग भगवान को एक सिद्धांत मानते हैं, मतलब वाकई कृष्ण ने नहीं बोला है, ये एक मतलब इसे पात्र रच दिया गया है और वह उसके द्वारा बुलवाया जा रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं तो हम यही मानते हैं, और मानना भी चीज प्रकार चाहिए, कृष्ण भगवान है बोल रहे हैं। इन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, एक जैसे पात्र होता है ना, किसी इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं किरदार, किसी नाटक में किरदार होता है, हाँ कैरेक्टर, उस तरह से लिख दिया गया है और व्यासदेव जी लिख दिए और कृष्ण के द्वारा बुलवा रहे हैं इस प्रकार से। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी होती है, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। अर्जुन कौन सी परंपरा में है? राजर्षि परंपरा। गुड। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, ऐसा नहीं केवल इसने लिख दिया है। भगवान ने ये सब बातें जानना क्यों जरूरी है? जब भगवान बोल रहे हैं कि मुझको भोग लगाओ, पत्रम पुष्पम फलम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भोग लगाओ, ऐसा नहीं कुछ कि कोई अव्यक्त ब्रह्म है या खाली ऐसे बोल दिया गया है, भावुकता में लोगों को कुछ स्वीकार करना है। नहीं, वाकई भगवान खाते हैं। अष्टामी मतलब ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है और वो खाते हैं जब भक्त भोग लगाते हैं।
जब प्रणाम करते हैं भक्त तो भगवान उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं, ये बात है। तो भक्तों का विश्वास श्रद्धा इस प्रकार की होती है। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करी, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था। ये क्या मतलब हुआ? एक बात बोल रहे हैं कि आवश्यक शक्ति प्रदान करी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विशेष इच्छुक नहीं था। मतलब यानी कि हाँ, केवल दूसरों के सामने सिद्ध करने के लिए कि जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए उतनी दृष्टि दी कि वह देख सकें, लेकिन वैसा मन नहीं दिए जिससे उसको सुख अनुभव करें। और सुख अनुभूत होगा भी कैसे विश्व रूप को देखकर? जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, हम मतलब शिला प्रभुपाद जी। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु। विश्व रूप को देख के कोई सुख अनुभूति नहीं होती। अभी आप देखिएगा विश्व रूप का वर्णन, अरे भाई वो चबा रहे हैं सबको, खून निकल रहा है और डर बाहर, जहां तक कि देवता भी भयभीत हो रहे हैं, असुर भी भयभीत हो रहे हैं, तो कैसे सुख मिलेगा? तो कुछ भक्त हैं जो बहुत आकर्षित होते हैं ऐसे रूप से। हाँ, क्योंकि वो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। अब उसमें भी थोड़ा अंतर आ जाएगा। विराट रूप की जो धारणा करते हैं उनको भी बहुत उच्चतर चेतना वाला नहीं कहा गया है। अमुनि भगवत रूपे, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इन पे ध्यान नहीं करना। जब वे बोल रहे हैं इन पे ध्यान नहीं करना है, मतलब ये रूपहीन है, तो इसलिए इस पे ये रूप चिन्मय आध्यात्मिक नहीं है। तो ये बात आप श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में पढ़ सकते हैं, जहां पे इस बात का वर्णन है, भगवान के विराट रूप का वर्णन करने के बाद क्या बोल रहे हैं? इस पे ध्यान नहीं करना। तो जो एकदम निम्न चेतना के व्यक्ति हैं, जो भगवान के दिव्य स्वरूप धारण नहीं कर सकते, उनके लिए है। अब उनकी निम्न चेतना है, उसके अनुसार जब चेतना ही निम्न है तो सुख उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन कम से कम भगवान की कुछ धारणा है तो वहां से वो शुरू करें। ठीक है? और कोई? यस प्रो, माइक दीजिए प्रो जी। यू कैन यूज द कॉर्डलेस ऑल्सो इफ यू वांट। कॉर्डलेस इज देयर। प्रभु जी, पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक वैज्ञानिक को कोशिश करके भी वो दूसरे ग्रहों के बारे में जान नहीं सकता है, yes. लेकिन एक भक्त अर्जुन उसको बाकी चीजों के बारे में जान सकता है। हाँ. तो वैज्ञानिक ने किसने पढ़ा ये बात, और वो भक्त बनने का निर्णय करता है। तो अगर वो कहे मैं अपना रिसर्च करता हूँ तो मुझे भी समय लगेगा, 10-15 साल, 20 साल, 60 साल, ठीक है। तो भक्ति में भी तो कुछ साल लगते ही हैं, तो उसमें भी तो व्हाट इज द बेनिफिट? बताओ। मतलब if at all for the purpose of seeing the other parts of the universe I become a devotee। हाँ, देखिए, भक्त बनने का उद्देश्य ब्रह्मांड देखना नहीं है। आज इसमें विचार कर रहा था, श्रद्धा का अर्थ समझते हैं? श्रद्धा मतलब होता है इच्छा। तो शुद्ध भक्ति श्रद्धा का अर्थ है मैं भक्ति कर रहा हूं ताकि शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। तो भक्त लोग भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें विश्व रूप का दर्शन प्राप्त हो। एटलीस्ट इस्कॉन के डिवोटी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कृष्ण का द्विभुज रूप का दर्शन प्राप्त हो। और भगवान इस बात को भागवत में बोलते हैं, ब्रह्मा जी जैसे आपने मुझको देखा है, यही आध्यात्मिक साक्षात्कार की परम सोपान है। सोपान मतलब लेवल, हाँ, ये स्टेप है। इस प्रकार से साक्षात भगवान को देख सकना। विश्व रूप को देखने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान को देखने की इच्छा होती है। विश्व रूप देखने की इच्छा क्या होती है? देखना चाहते हैं आप? गीता में पढ़ेंगे ना, अभी आप देखने के बाद क्या बोले ना हमें नहीं देखना ये। तो ये सबसे इतनी हॉरर मूवी है कि इतनी बड़े, और ये हॉरर मूवी आप जब चालू कर देंगे तो बंद भी ऐसा नहीं कि आप टीवी की तरह बंद कर दोगे। बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना? इसलिए इसको देखने की इच्छा भक्त लोग नहीं करते, केवल एक विशेष प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। ठीक है? और कोई प्रश्न है? So we shall stop here. Thank you for coming. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।